अरे क्या हो गया तेरे? आगे खड़ा हुआ है तो आगे बैठ जा। फिर क्या हो जाता कभी कभी यार? क्या बोल रहा है? नहीं बोल रहा ना तेरे पड़ोसी, करंट ज्यादा आ जाता है इसमें। ये क्या करो इसको? है बस लिखो, क्वेश्चन लिखो। ये कैसे कल लिख लिया ना आपने? ये वाला ये लिख लिया आपने? ये वाला लिखो इसको। कल समझा देता इसको मैंने? नहीं समझाया? मेरे को याद है समझा दिया तो मैंने। तेरे को कौन सा टॉपिक समझ में आया पहले है? एक तो झूठ बोल रहा है तो है क्या? झूठ बोल रहा है तो ऐसे बोल, समझाया था लेकिन समझ में नहीं आया, लेकिन तो सपा सब झूठ बोल रहा है। लिखो लिखो एक बार फिर समझा, क्वेश्चन लिखवा दूंगा इसको। लिखो एक बार और तूने एक्स्ट्रा लिख लिया यार, लैंडेड गाय। हाँ पीडीएफ लिखो इसको बेटा। अब तू लिख लिया तो पढ़े एक ध्यान रखना। लिखो इसको बेटा, कल इसको मैंने समझा दी, लिखो इसको एक बार। इसका मतलब तूने लिख लिया तो मतलब याद करा भाई, पूछा जाएगा तेरे को है। पूरा नहीं लिखा, अधूरा लिखा होगा ना, अधूरे को पढ़ तू। जीरो पॉइंट 25 से 0.30 है ना? 0.25 कितना? 0.30 कौन सा? दलनी तलन बेटा का 0.25 से कितना? 0.30। इसके बाद कौन सा टॉपिक बाकी रहा आपका? उसके बाद में शुष्क खेती बाकी नहीं है। शुष्क खेती
क्लियर? बेटा ऑनलाइन में लिख लिया आपने? ऑनलाइन में लिखो एक बार। हाँ बता दूंगा बेटा, लिखो एक बार इसको। जंगली धान और बैनियर्ड ग्रास बॉटनिकल नाम सेम होता है क्या? अरे भाई बता रहा हूँ, पूरी चीजें बताऊंगा आपको। लिखो एक बार इसको। नहीं, इसके लिए सुपरवाइजर के लिए, सुपरवाइजर के लिए। हाँ 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 ठीक है सर। हाँ ठीक है ठीक है सर। हाँ अब उसमें खरीदार खत्म हो रहा है, स्टार्ट करवाएं। किसमें? कम डालना। डबल वाले में? डब्ल्यू वाला नहीं, सुपरवाइजर बस। सुपरवाइजर आप क्या बताएंगे? शुष्क खेती, क्रॉपिंग सिस्टम और जैविक खेती। साथ बैठाना है, अलग अलग बैठाना है, क्या करना होता है? साथ तो बढ़ा देना सर यार। साथ तो बढ़ा देना। कब खत्म हो रहा है? अभी वीट तो खत्म हो जाएगा अभी, लेकिन फिर वो शुष्क खेती तो बाद में पढ़ाएंगे। प्रो पहले नहीं पढ़ाऊंगा, पहले बोल रहा हूँ। नहीं, इनको मर्ज करेंगे तो आप क्या पढ़ाओगे ये बताओ ना। सबसे पहले वो पढ़ाऊंगा मैं, तो क्रॉप तो पढ़ाऊंगा नहीं, वापस से वो से होगा, उससे स्टार्ट होगा। हो सकता है तुझे मंडे से मर्ज कर दूंगा। क्या पढ़ाऊंगा? हो सकता है तो पढ़ाऊंगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। हो सकता है तो पढ़ाओगे? हाँ, ये इन्होंने पढ़ रखा है। इन्होंने पढ़ रखा है? नहीं तो मैं ऐसा कर देता हूँ ना, एक क्लास तो मर्ज कर देते, एक एक्स्ट्रा और लगा देते हैं। हाँ ऐसे देख लो। हाँ? देख लो आप ऐसे। तो मर्ज वाले में जो आप टॉपिक जो बच्चे वो पढ़ा दोगे और इधर भी अपना चलता है। टाइम को यूं भी नहीं लगेगा कि हम शुरुआत से नहीं पढ़ा रहे। अब तो कर दो ऐसे। हाँ कर दो। तो इनके क्लास लगेगी यहाँ से। अभी चलने दो ना। हाँ? अभी चलने दो इनकी, फिर मंडे से मतलब कहने मतलब माइंड में रखना, ऐसी बात है ना। तो इनका कब होगा? वीडियो खत्म कब होगा? आज अभी हो जाएगा। आज हो जाएगा। तो फिर इसे मर्ज कैसे करेंगे भाई? मर्ज तो आप देख लो आप कैसे करते हो। एक तो टॉपिक चलेगा इनके, ये चलता रहेगा क्रॉप ड्राई फार्मिंग। नहीं, आप मर्ज पढ़ाओगे ना, मर्ज वाले में। मर्ज वाले में क्या पढ़ाओगे आप? हाँ मर्ज वाले में कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, इनको कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा मर्ज में। तो कैसे पढ़ेंगे? ड्राई फार्मिंग कैसे पढ़ेंगे वो शुरू में? क्रॉपिंग सिस्टम कैसे पढ़ेंगे शुरू में? भाई उर्वरक होता था, अपन मर्ज कर देते। खरपतवार, इनके क्या क्या बचा मेरे को बताओ ना। ड्राई फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और क्रॉप। एक तो ड्राई फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग और क्रॉप्स। और क्रॉप है ना। ये कितने दिन का है? कौन सा? ड्राई फार्मिंग 7 दिन। इसमें क्रॉपिंग सिस्टम भी आ गया। क्रॉपिंग सिस्टम ऑर्गेनिक फार्मिंग 5 दिन। और ये लगभग 15 से 15 क्लास लगेंगे, अपन नोट्स बनाएंगे तो। एक बार गुजारो इनको, यहाँ तक होने तक क्रॉप्स रहने देंगे, क्रॉप्स में अपन देख लेंगे फिर क्या करना है ना। यहाँ तक पढ़ा दें? हाँ हाँ। लॉन्ग ईयर पेपर ही नहीं है मेरा। लॉन्ग ईयर पेपर है क्या मेरा? मेरे को बताया नहीं यार इन्होंने। लिख लिया? लिख लिया बेटा? अच्छा, कितना लेट क्यों आया? कौन सा ट्रैफिक आ गया ऐसा? अरे बहुत लेट हो गया यार।
मैं इसको छेड़ नहीं सकता क्योंकि इन्हें लाइन खींच देता। कौन से आराम से लिखना, कोई दिक्कत, गलत मत करना। क्लियर? हाँ तो इसने तो लिख लिया ना पहले, तुम तो पहले लिख लिया ना रे। ओए तुम तो पहले लिख लिया, तो कब लिखा था? झूठ मत बोल, मेरे पास तेरी नोटबुक देख के आया था। नहीं, तेरी नोटबुक देख के आया तो पहले लिख रखा था तू। डन। शादियों के सीजन चल रहे हैं आजकल। आप क्यों नहीं गए? तेरे को तो कोई बुलाएगा हमने। अब यहाँ पर क्या ऑनलाइन वाले लिख रहे हैं डन सर, डन सर। उनको मालूम कल की क्लास में लिख लिया इन्होंने डन सर, डन सर। है क्या? जो नहीं, ज्वार। इसमें नहीं है ना, कल कटाया था ना मैंने इसको। सोयाबीन, मूंग, उड़द, कौन सा ज्वार? ज्वार नहीं इसमें, ये वाला नहीं, ज्वार नहीं है। हटाना पड़ेगा ना भाई। क्या ऐड करके क्या कर लेगा तू? मैंने आपको लिखा है नहीं, एग्रोनॉमी किस पास शब्द लिखा है था कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा है? एग्रोस प्लस नोमोस से मिलकर बना होता है। मैं पूछूंगा आज, ध्यान रखना। जिन्होंने आज पूछने का इरादा ज्यादा है मेरा, पढ़ाने का कम है आज। बोलना पड़ेगा, तेरे पेपर में बोल के आता है कि मैं आऊंगा क्वेश्चन। तेरा नंबर पहले, ध्यान रखना दोनों का ही। बहुत दिन हो गए तुम्हारे को, मार मार के भरता बनाऊंगा तुम्हारा।
लिख लिया? क्वेश्चन लिखो बेक, लिखो लिखो मक्का में एट्राजीन खरपतवार नाशी, मक्का में एट्राजीन खरपतवार नाशी, मक्का में एट्राजीन खरपतवार नाशी का उपयोग, मक्का में एट्राजीन खरपतवार नाशी का उपयोग कब किया जाता है? मक्का में एट्राजीन खरपतवार नाशी का उपयोग कब किया जाता है? मक्का में एट्राजीन खरपतवार नाशी का उपयोग कब किया जाता है? पहला ऑप्शन लिखो इसमें पीपीआई, पहला ऑप्शन लिखो इसमें पीपीआई, पहला ऑप्शन लिखो पीपीआई, दूसरा लिखो इसमें पीई, पहला लिखो इसमें पीपीआई, दूसरा लिखो इसमें पीई, तीसरा लिखो इसमें पीओई, पहला लिखो पीपीआई, दूसरा ऑप्शन पीई, तीसरा लिखो पीओई और चौथा लिखो उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। बताओ क्या आएगा? है क्या होगा? पी। समझ आ गया ना? पहला तरीका ये होगा, ठीक है, पूछने का। दूसरा तरीका ये आएगा, ऐसे मान लो, एक तो आएगा मात्रा का, दूसरा ऐसे आएगा, बताओ एट्राजीन किस फसल में उपयोग किया जाता है? मक्का, ज्वार, बाजरा, कोई भी आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कोई भी इंडेक्स पूछ सकता है, ऐसे पूछ लिया। कपास में कौन सा खरपतवारनाशी का उपयोग करते हैं? डाइएरोन। या डाइएरोन का कौन सा खरपतवारनाशी उपयोग करते हैं? कपास। सल्फोसल्फ्यूरिन किस फसल में उपयोग होता है? गेहूं। ऐसे आएंगे, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन लिखो, गेहूं में मेटासल्फ्यूरोन, गेहूं में मेटासल्फ्यूरोन, गेहूं में मेटासल्फ्यूरोन कितना उपयोग किया जाता है? गेहूं में मेटासल्फ्यूरोन कितना उपयोग किया जाता है? गेहूं में मेटासल्फ्यूरोन कितना उपयोग किया जाता है? मेटा, पहला ऑप्शन है इसमें 0.0, कितना बताओ? 2 से कितना होगा? 0.04, क्या होता हो? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। दूसरा ऑप्शन लिखो इसमें 0.02 से 0.04 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तीसरा 2 से 4 ग्राम प्रति हेक्टेयर। और चौथा लिखो इसमें 1 और 3 दोनों। कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? मतलब कौन सा आएगा? लिखो। है बताओ कितना आएगा? बताओ कौन सा आएगा? है कौन सा आएगा? थर्ड है। कौन सा आएगा? ये क्यों नहीं आ सकता बताओ? 0.02 से कितना था? 0.04 था वो, 0.04 था, तो ये तो आ ही नहीं सकता। कौन सा आएगा बताओ? 2 से 4 ग्राम प्रति हेक्टेयर। सर 2 से 4 क्यों आया? अरे भाई 0.02 को अगर मैं 0.002 को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहूंगा, ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूंगा, तो कितने से गुणा करूंगा बताओ? भाग नहीं, गुणा लगेगा। किसका? 1000 का। भाई ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो भाग गुणा लगेगा ना। बताओ, यहाँ पर एक आ गया, 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ पर क्या कटो, कितना हो गया? 2 से 4 ग्राम। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अपने सुपरवाइजर में पूछा गया था सल्फोसल्फ्यूरोन का उपयोग मृदा में कितना किया जाता है? तो सल्फोसल्फ्यूरोन कितना किया जाता हो? 0.025 से कितना हो गया? 0.030। इसका मतलब 25 से कितना हो गया? 30 ग्राम। 25 से कितना हो गया? ये ध्यान रखना, पहला तरीका समझ में आ गया। दूसरा तरीका, तो मात्रा भी किसी पूछ सकते हैं, और मात्रा की मैं अंडरलाइन करा रहा हूं। मात्रा कौन कौन सी पूछी जाती है? एक तो एट्राजीन, एक 2,4-D, एट्राजीन, 2,4-D, मेटासल्फ्यूरोन, सल्फोसल्फ्यूरोन, इनकी मात्राएं पूछी जाती है, ध्यान रखना। 2,4-D हो गया, मेटासल्फ्यूरोन हो गया, सल्फोसल्फ्यूरोन हो गया, एट्राजीन हो गया, इनकी बार बार मात्रा पूछी जाती है, बार बार इसकी मात्राएं पूछी जाती है। ठीक है। अरे भाई साहब बंद कर दो मैसेज, क्या हो गया? क्या बंद कर चाह रहे? कौन सा है? 2 से 4 ग्राम। समझ में आ गया ना? अब लिखो नेक्स्ट, लिखो ग्वार में कौन से खरपतवारनाशी का उपयोग? थर्ड क्वेश्चन लिखो, ग्वार में
कौन से खरपतवारनाशी का उपयोग किया जाता है? गुआर में कौन से खरपतवारनाशी का उपयोग किया जाता है? गुआर में कौन से खरपतवारनाशी का उपयोग किया जाता है? गुआर में कौन से खरपतवारनाशी का उपयोग किया जाता है? गुआर में कौन से खरपतवारनाशी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट, पहला देखो इसमें एट्राजिन, ठीक है। दूसरा इसमें लिखो कौन सा, लिखवा देंगे मैंने कौन सी फसल में कौन सा करते नहीं लिखा है ना। दूसरा लिखो इमेजाथाइपर, इमेजाथाइपर, ठीक है। थर्ड लिखो इसमें पैराक्वाट, क्या लिखोगे? पैराक्वाट। और फोर्थ देखो इसमें कौन सा लिखो बताओ? ग्लाइफोसेट। कौन सा करते हैं बताओ? कौन सा कर रहा है? इमेजाथाइप। मैंने आपको तीनों की तीनों तरीके बता दिए आप। अरे क्या हो गया सुबह सिंह, समझ में नहीं आ रहा? मैं थोड़ा ना करूंगा इसको, कहां से नोटिस करूंगा? क्या मनोबल गिर गया तेरा? क्या हो गया तेरे? फालतू का कमेंट कर रहा है। कमेंट क्यों कर रहा है? फालतू कमेंट करेंगे बच्चे तो। क्या हो गया तेरे? क्या समस्या है? कमेंट बंद कराओ। मैं थोड़ा ना बंद कराऊं, मेरे थोड़ा ना पास में कमेंट बंद कराना। क्या हो गया? कमेंट से बता। है आपस में कमेंट जाते हैं? अच्छा, प्राइवेट चैट ऑन कराना पड़ेगा उसको। बोलो एक बार, बोल के लेके बाहर को चैटिंग बंद कर दो। अब इसको पूछ रहा सर पी का मतलब क्या होता है? अब मैं ये कोई वाजिब क्वेश्चन है क्या? चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। पी पहले समझा दिया, पहले क्लास में देखो, दोबारा नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। पीई, पीओई, पीपीआई का मतलब कितनी बार समझाया मैंने, लिखा है मैंने पूरा खरपतवार, तो पढ़ते नहीं हुआ। फिर बाद में पूछते पीई का मतलब क्या होता है, बता रखा मैंने पूरी तरीके से। पी का मतलब क्या होता है? बुआई से। सर लिखा, चैट बंद कर दिया करो ना यार ये बच्चे। ठीक है। अब देखो इसमें कौन सा आएगा। इस मैंने इंडेक्स बनाया, उसका मतलब समझ में आया ना क्वेश्चन कैसे आएगा। अब देखो नेक्स्ट बात करो बोटनी के नाम की कर लेते हैं। सबसे बात करते हैं कौन सा? साइप्रस रोटुंडस, साइप्रस एरिया। इधर देखो आप, साइप्रस कौन सा हो गया? एरिया, ठीक है। मेलिलोटस इंडिका, मेलिलोटस कौन सा हो गया? इंडिका। मेलिलोटस कौन सा हो गया? इंडिका। और मेलिलोटस कौन सा हो गया? एल्वा। कौन सा हो गया? एल्वा, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा हो गया? इकाइनोक्लोआ। कौन सा? इकाइनोक्लोआ कोलुनम, ठीक है। और इकाइनोक्लो कुर्सगेली, इकाइनोक्लोआ क्रुसगेली, ठीक है। और साइप्रस रोटुंडस का मतलब बैंगनी मोथा। कौन सा बताओ? बैंगनी मोथा। कौन सा हो गया? ये कौन सा बताओ? सफेद मोथा। कौन सा हो गया? सफेद मोथा, ठीक है। इसको बोलते हैं सफेद सेंजी। कौन सा हो गया? सफेद सेंजी, ठीक है। इसका नाम क्या बताओ? पीली सेंजी, पीली सेंजी। इसका मतलब कौन सा हो गया? जंगली धान, जंगली धान। इसको बोलते हैं बैनियार्ड घास। क्या बोलेंगे उसको? बैनियार्ड घास। क्या बोलेंगे उसको? बैनियार्ड घास बोलते हैं, ठीक है। और बताओ धूप घास को क्या बोलते हैं? धूप घास को बोलते हैं साइनोडोन डैक्टाइलोन। साइनोडोन कौन सा हो गया बताओ? डैक्टाइलोन, साइनोडोन डैक्टाइलोन। क्या बोलेंगे इसको बताओ? क्या बोलेंगे इसको? बरमुंडा। और एक तो कौन सा हो गया? बरमुंडा घास। कौन सा हो गया? बरमुंडा कौन सा हो गया? घास, ठीक है। और ये कौन सा बताओ? टाइगर घास कौन सा होता है? बरमुंडा घास होगा। और बताओ कौन सा हो गया? मैंने आपको लिखाया नहीं लिखाया? गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा लिखवा दिया ना, एक तीनों के साथ नाम लिखा नहीं लिखा है?
लिखा है कि नहीं लिखाया? कौन सा बताओ, क्या नाम है उसका? फेलरिच माइनर लिखा है कि नहीं? फेलरिच माइनर क्या क्या बोलते हैं उसको? गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा, और लिखवा दिया मैंने आपको। तो ये तो क्या होगा बताओ? खरपतवार। इसकी बात करते हैं अपन, खरपतवार, ठीक है। और इसके नाम, अन्य नाम, एक बात करें इसके अन्य नाम, ठीक है। अब देखो कई बार ऐसे पूछा गया है, बताओ इनमें से कौन सा सफेद सेंजी का बोटनिकल नाम क्या? बताओ, मेलिलोटस इंडिका। इनमें से कौन सी पीली सेंजी, कौन सा? मेलिलोटस एल्बा। इनमें से कौन सा जंगली धान, कौन सा? इकाइनोक्लोआ कोलोमनम। और इनमें से कौन सा बैनियार्ड घास, कौन सा? इकाइनोक्लोआ, कौन सा हो गया? क्रुस्केल। लिख लो इसको एक बार। खरपतवार वगैरह कौन सा हो गया? अन्य नाम। क्या लिखा था? साइप्रस रोटुंडस हो गया, बैंगनी मोथा हो गया, साइप्रस इरिया सफेद मोथा हो गया, मेलिलोटस इंडिका सफेद सेंजी हो गया, मेलिलोटस एल्बा कौन सा हो गया बताओ? एल्बा। क्या लिख रखा है? पीली सेंजी। इकाइनोक्लोआ कोलोनम, इकाइनो कौन सा हो गया? क्रूस गेली। बैनियार्ड घास और जंगली धान हो गया। और साइनोडोन डेक्टाइलम मतलब बरमूडा घास। गन्ने का बोटलिंग का नाम क्या है? हाँ? सेकरम ऑप्शनल। सेकरम स्पॉन्टेनियम। लिख लो, क्या लिखना तो? सेकेरम कौन सा हो गया? स्पॉन्टेनियम। सेकरम कौन सा हो गया? स्पॉन्टेनियम। क्या बोलते हैं बताओ? टाइगर घास। कौन सा हो गया? टाइगर घास। आपके पूरा सिलेबस आ रहा है, ठीक है? आपके आ रहा पूरा सिलेबस आ रहा है, ध्यान रखना इसको, ठीक है? जो भी पढ़ा है 25 क्वेश्चन आपके, कितने क्वेश्चन है? 25। तो उसको आप पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसको बंद कर दो बेटा। लिख लिया आपने? दोबारा बोल रहा हूँ ताकि समझ में आए। साइप्रस रोटुंडस क्या होता है? बैंगनी मोथा। साइप्रस इरिया सफेद मोथा। मेलिलोटस इंडिका सफेद सेंजी। मेलिलोटस एल्बा पीली सेंजी। इकाइनोक्लोआ कोलोनम जंगली धान। इकाइनोक्लोआ क्रोसगेली बैनियार्ड घास। साइनोडोन डेक्टाइलोन बरमुडा घास। और सेकरम स्पॉन्टेनियम कौन सा हो गया? टाइगर घास।
तो एक बार पूछा गया नॉर्मली एग्जामों में, इनमें से कौन सी सफेद सेंजी है, तो सफेद सेंजी का नाम क्या है, मेलिलोटस इंडिका। इसमें से कौन सी पीली सेंजी, कौन सा, मेलिलोटस एल्बा। इनमें से कौन सा बैंगनी मोथा, कौन सा होगा, साइप्रस रोटुंडस। अपने को पूछ सकते हैं इनमें से। अब आपने बता दिया भाई, लिखा दिया सर हमारे गेहूं का मामा वगैरह लिखा दिया तो चीज हो, ठीक है। इसमें लिख दो, आगे लिखो, लिखो खरपतवारनाशी धूमकनाशी। किसकी बात करते रहो, खरपतवारनाशी। देखो इसमें नोट में लिख रहो, खरपतवारनाशी धूमकनाशी। खरपतवारनाशी कौन सा हो गया, धूमकनाशी। खरपतवारनाशी धूमकनाशी, इसके नीचे लिख लो आप, खरपतवारनाशी धूमकनाशी, हेडिंग डालो, सभी नोट में चल रहा है, खरपतवारनाशी धूमकनाशी। खरपतवारनाशी धूमकनाशी है ना, खरपतवारनाशी धूमकनाशी में लिखो, लिखो इन खरपतवारनाशियों का मृदा में प्रभाव, इन खरपतवारनाशियों का मृदा में प्रभाव, इन खरपतवारनाशियों का मृदा में प्रभाव, मृदा में प्रभाव 15 से 16 सप्ताह तक, 15 से 16 सप्ताह तक रहता है। इन खरपतवारनाशियों का मृदा में प्रभाव 15 से 16 सप्ताह तक रहता है, 15 से 16 सप्ताह तक रहता है, 15 से 16 सप्ताह तक रहता है, 15 से 16 सप्ताह तक रहता है। लिखो एग्जाम्पल कौन कौन लिखो, जैसे क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन, ठीक है, CS2, मेथाम, ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड, कौन सा हो गया, मिथाइल, कौन सा हो गया, ब्रोमाइड, कौन सा हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड। क्लोरोपिक्रीन हो गया, CS2 हो गया, मिथाम हो गया, कौन सा हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। क्लोरोपिक्रीन हो गया, CS2 हो गया, मेथाम हो गया, और कौन सा हो गया, मिथाइल, कौन सा हो गया, ब्रोमाइड। ये कौन सा होता है, मर्दा धूमक। धूमक मतलब क्या होता है कि जैसे उनको मिलाएंगे क्या होगा, बताओ, मतलब फ्यूमिगेंट, मतलब क्या होता है, इसमें धुआं निकले, क्या निकलेगी, धुआं। तो इसको मतलब मर्दा को सही करने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन कौन से बताओ, क्लोरोपिक्रीन, CS2, मेथाम, कौन सा हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड। लिख लिया आपने, लिखो नेक्स्ट, ट्राइजीन। नेक्स्ट लिखो, नोट लिख दो, ट्राइजीन खरपतवारनाशी, ट्राइजीन खरपतवारनाशी। ब्लड में क्या लिखोगे, एट्राजीन, सिमाजीन, एट्राजीन और कौन सा हो गया, सिमाजीन। ट्राइजीन खरपतवारनाशी, ब्लड में लिखो एट्राजीन, सिमाजीन। ट्राइजीन खरपतवारनाशी, ट्राइजीन खरपतवारनाशी, ट्राइजीन खरपतवारनाशी, ट्राइजीन खरपतवारनाशी, ट्राइजीन खरपतवारनाशी मर्दा में अधिक समय तक, मर्दा में अधिक समय तक, मर्दा में अधिक समय तक, मर्दा में अधिक समय तक सक्रिय होते हैं, मर्दा में अधिक समय तक सक्रिय होते हैं, मर्दा में अधिक समय तक सक्रिय होते हैं, ठीक है डियर। मर्दा में अधिक समय तक क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, ठीक है डियर। एक चीज और लिखा रहा हूं डियर, उस साथ में लिखना, एक बार मैं बताऊंगा, इसमें बारीक रूप में दे रखा है, बता रहा हूं एक बार, हाँ लिखो एक बार इसमें, देखिए बता रहा हूँ ना, ये ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं, ग्रुप। मैं बता रहा हूँ आपको, 2 मिनट रुको ना, हाँ आवाज नहीं। ये ग्रुप भी क्या है, आपकी 12th की बुक में दे रखा, उतना ही लिख रहे हैं, ज्यादा नहीं लिखेंगे अपन इसको। 2 मिनट देखता हूँ उसमें, हाँ इधर देखो आप, एक तरफ क्या लिखो बताओ, खरपतवारनाशी ग्रुप, खरपतवारनाशी क्या लिखोगे, ग्रुप, और एक करो खरपतवारनाशी, खरपतवारनाशी, ठीक है। आप लिख जाओ उसमें, एक साथ के साथ लिख जाओ। सबसे लिखो ट्राइजीन, इसकी बात करते हैं, ट्राइजीन लिखो इसमें, एट्राजीन व सिमाजीन, एट्राजीन व सिमाजीन, ठीक है जी। नेक्स्ट है, इसमें लिखो, लिखते जाओ साथ के साथ, इमेडाजोनिल, लिखो उसमें इमेडाजोनिल, इमेडाजोनिल, ठीक है। इसमें लिखो इमेडाक्लोप्रिड, इमेडाक्लोप्रिड, ठीक है।
नेक्स्ट लिखो इसमें ट्राइजिन हो गया, डाई नाइट्रो एनिल्स, डाई नाइट्रो एनिल्स, डाई नाइट्रो एनिल्स। इसमें कौन सा हो गया, फ्लूक्लोरलिन, ठीक है, पेंडिमेथिलिन, पेंडिमेथिलिन, और कौन सा हो गया, ट्राइफ्लोरिन, कौन सा हो गया, ट्राइफ्लोरिन। ठीक है, लिखो इसको, ग्रुप भी याद करना आपको। ठीक है, यूरिया में, यूरिया, यूरिया में हो गया यूरिया, आइसोप्रोटीरोन, आइसोप्रोटीरोन, ठीक है, मोन्यूरोन, और कौन सा होगा, डाईरोन, डाईयूरोन। ठीक है डियर। नेक्स्ट फेनोक्सी, पांच में कौन सा हो गया, फेनोक्सी, फेनोक्सी में कौन सा होगा, 2,4-D MCPB, 2,4-D और MCPB और 2,4-DB। ठीक है, 2,4-DB लिख लो उसको। ऑर्गेनोफॉस्फेट, चलो कौन सा हो गया, ऑर्गेनोफॉस्फेट, ऑर्गेनो कौन सा हो गया, फॉस्फेट, ऑर्गेनोफॉस्फेट कौन सा है बताओ, ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसेट लिख लो उसको। फेनोक्सी हो गया, ट्राइजिन हो गया, बाइप्रिलिडियम, कौन सा हो गया, बाइप्रिलिडियम, प्रिलिडियम। इसमें कौन सा हो गया, डाइक्वाट व पैराक्वाट, डाइक्वाट व कौन सा हो गया, पैराक्वाट, डाइक्वाट व पैराक्वाट लिखो इसके बाद। एलिफेटिक्स, एलिफेटिक्स, लिख लिया इसको, आवाज नहीं, एलिफेटिक्स में, एलिफेटिक्स, इसमें वो एक्रोलिन, मिथाम और मिथाइल ब्रोमाइड, तो वो तो छोड़ो, मिथाइल ब्रोमाइड छोड़ दो आप। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा हो गया, एमाइड और एसिटेमाइड, एमाइड व एसिटेमाइड। ठीक है, इसमें कौन कौन सा, एलाक्लोर, बूटाक्लोर, प्रोपेनिन, एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, और कौन सा हो गया, प्रोपेनिल। एक वाली को बताऊंगा आपको, जो भी मात्राएं हैं ध्यान रखना, हर बुक में अलग अलग, अपन किसके हिसाब से चल रहे हैं, 12th की बुक के हिसाब से, इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ आपको कि जो भी मात्राएं लिखी है हर बुक में अलग अलग होगी, लेकिन किसको फॉलो करें अपन बताओ। हाँ, अरे भाई साहब, इकाइनोफ्लोवा और क्रुसगेली दोनों अपन ने एक साथ लिखवाया था पहले, क्योंकि अपन एक साथ लिख रहे थे, लेकिन अगर अब अलग अलग लिखा है तो अगर अलग अलग आए तो ऐसा होता है, दोनों क्या होता है, जंगली धान होते हैं, लेकिन थोड़ा नाम क्या है, चेंज है, जंगली धान या इकाइनोफ्लोवा कोलोनम और इकोनोफ्लोवा क्रुसगेली इसलिए लिखाया था कि दोनों बोटनिकल नाम अलग अलग नहीं लिख सकते थे। अब अपने क्या, दोनों में क्या बोटनिकल नाम अलग अलग होता है, तो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग नाम होता है, हालांकि दोनों सेम ही दिखते हैं लेकिन नाम थोड़ा क्या है, अलग है। इसलिए पहले अपन ने लिखा, क्योंकि रबी खरीफ जायद लिखा रहे थे, तो वहां पर नहीं ज्यादा मतलब अपने को तो ये करना अपने।
ऑर्गेनोफॉस्फेट हो गया, बाइपिरिडियम हो गया, कौन सा हो गया, एलिफेटिक्स हो गया, एमाइड और एसिमाइड, इसमें एक्रोलिन, क्या हो गया बताओ, एक्रोलिन, और कौन सा हो गया, मेथाम, कौन सा हो गया इसमें, एक्रोलिन और मेथाम। यहाँ पर एलाक्लोर ब्यूटाक्लोर कौन सा हो गया, प्रोपेनिल, एलाक्लोर ब्यूटाक्लोर और प्रोपेनिल। फेनोक्सी में 2,4-DB, कौन सा बताओ, ये लिखा है 2,4-D, कौन सा हो गया, MCPB 2,4-DB, क्या है 2,4-DB, 2,4-D हो गया MCPB, और कौन सा हो गया 2,4-DB। प्रोपेनिल कौन सा, एट्राजिन में कौन सा बताओ, एट्राजिन और सिमाजिन ट्राइजिन हो गया। इमिडाजोलिन में कौन सा हो गया, इमिडोक्लोप्रिड हो गया। डाइनाइट्रोएडिलिन में कौन सा हो गया, फ्लूक्लोरिन हो गया, पेंडिमेथिलिन, और कौन सा हो गया, ट्राइजिन्स हो गया। यूरिया में कौन कौन से आते हैं, आइसोप्रोट्यूरोन, जिसका रोन लास्ट में आता है, वो सारे किस में आएंगे, यूरिया में। फेनोक्सिन कौन सा हो गया, 2,4-D MCPB, और कौन सा 2,4-DB, और ऑर्गेनोफॉस्फेट कौन सा होगा, ग्लाइफोसेट। बाइपिरिडियम, इस बात करते हैं, बाइपिरिडियम कौन सा होगा, डाइक्वाट पैराक्वाट हो गया। और एलिफेटिक्स में कौन सा आएगा, एक्रोलिन, क्या लिखा गया, एक्रोलिन और मेथाम। और एमाइड व एसिटामाइड कौन सा हो गया, एलाक्लोर ब्यूटाक्लोर, कौन सा हो गया, प्रोपेनिल। ठीक है, कई सारी चीजें आपकी 12th की बुक में दे रहे हैं, कोशिश आपको फॉलो करना, अपने ज्यादा नहीं करना। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन कैसे आएगा, इनमें से कौन सा कर्तवानासी ट्राइजीन में आता है, कौन सा बताओ, एट्राजिन व सिमाजिन, ऐसे आएगा। ठीक है, इसको आप समझ में आना कैसे आएगा इसमें। अब नोट डालो, नोट लिखाते, लिखो खरपतवार, हाँ लिखो, लिख लेगा आपने, लिखो नोट लिखो, खरपतवार अनुसंधान अधिकारी, लिखो खरपतवार अनुसंधान संस्था, खरपतवार अनुसंधान संस्था, क्या मतलब, जबलपुर MP, जबलपुर MP, खरपतवार अनुसंधान संस्थान, खरपतवार अनुसंधान क्या बताओ, जबलपुर में, कहाँ है वो, जबलपुर। खरपतवार अनुसंधान संस्थान कहाँ है बताओ, जबलपुर। लिखो इसका प्रथम निदेशक, इसका प्रथम निदेशक कौन है बताओ, VN कौन सा है, भान, VN कौन सा हो गया, भान, VN भान, VN भान, मतलब खरपतवार अनुसंधान जो है संस्था, उसका प्रथम निदेशक कौन थे, VN भान, VN भान, VN भान। खरपतवार अनुसंधान संस्थान का प्रथम निदेशक कौन है बताओ, VN भान, VN कौन है, भान हो गया। अब अपने क्वेश्चन कैसे आएगा, इसमें लिख लो ताकि समझ में आ जाए। लिखो निम्न में से कौन सा कर्तवानासी, लिखो निम्न में से कौन सा कर्तवानासी, निम्न में से कौन सा कर्तवानासी ट्राइजीन ग्रुप में आता है, निम्न में से कौन सा कर्तवानासी, निम्न में से कौन सा कर्तवानासी ट्राइजीन ग्रुप में आता है, निम्न में से कौन सा कर्तवानासी ट्राइजीन ग्रुप में आता है, निम्न में से कौन सा कर्तवानासी ट्राइजीन ग्रुप में आता है, ट्राइजीन ग्रुप में आता है। लिखो इसमें पहला एलाक्लोर, एलाक्लोर, दूसरा एट्राजीन, दूसरा लिखो इसमें एट्राजीन, एट्राजीन, तीसरा लिखो इसमें ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसेट, और चौथा लिखो डाइक्वाट, क्या लिखोगे, डाइक्वाट। कौन सा है बताओ, हाँ ऐसा आएगा अपने को। ये बार ऐसे बोल सकता है, एट्राजीन किस खरपतवारनाशी ग्रुप में आता है, ट्राइजीन। ठीक है, ट्राइजीन ध्यान रखना सबसे अधिक क्या होता है, नुकसान होता है, मतलब कम सक्रिय कौन होता है, कम सक्रिय कौन होता है, डाइक्वाट पैराक्वाट। इसलिए अपन क्या करते हैं, उसको नॉर्मली अपन 0 भूपरिष्करण में करते हैं, उसको करते हैं, लेकिन सबसे अधिक कौन सा होता है बताओ, ट्राइजीन। ट्राइजीन का क्या होता है, लंबे समय तक मृदा में क्या होता है, प्रभाव होता है। ठीक है डियर, ओके, खरपतवार क्या हो गया अपना खत्म, कोई प्रॉब्लम। अब अपना खरपतवार, अब बताओ क्या है, ड्राई फार्मिंग बाकी है ना आपकी, और ये कौन सा होता है, जैविक खेती। तो पहले क्या पढ़ लेते हैं, बताओ ड्राई फार्मिंग, क्या पढ़ लेते हैं, शुष्क खेती पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, क्या अपने जैविक खेती, फिर अपना क्या कंप्लीट हो जाएगा, फसल बाकी रहेंगे, फिर वो देख लेंगे अपन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ऑनलाइन में, हाँ बड़ा है डियर, सिलेबस बड़ा है अपन इस प्रकार से, क्योंकि देखो सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन अपन 12th की बुक को फॉलो ज्यादा कर रहे हैं। अब जैसे मान लो ये मात्राएं दे रखी है, मेरे कोई मतलब नहीं इनका मात्रा, क्योंकि ये और बुकों में अलग मिलती है, इसको अपन को अलग पढ़ाना पड़ता है, लेकिन आपके सुपरवाइजर में इसी में पढ़ाना पड़ता है, इसलिए मजबूरी के आपको डोज लिखाई जाए। ऐसे खूब सारे ग्रुप होते हैं, लेकिन अपन उस हिसाब से अगर भाई 12th की बुक में कौन कौन से दे रखे, कौन कौन से नहीं है, कौन कौन से इंपोर्टेंट, इसलिए छाट के लिए अपने इतने ग्रुप होते हैं। ठीक है, ओके।